Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. हम खड़े हैं पोखरण के खेतलाई गांव में। आज से 25 साल पूर्व इसी खेतलाई गांव के पास में भारत ने पांच परमाणु परीक्षण किए थे। भारत जो है इसी खेतलाई गांव की बदौलत, इसी खेतलाई गांव के पास की, इसी खेतलाई गांव की धरा से जो 5 परीक्षण हुए थे, भारत जो है वो परमाणु शक्तिशाली देशों की कतार में खड़ा हुआ था। देश पूरे का सीना जो है चौड़ा हो गया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई व 13 मई 1998 को 5 परीक्षण किए थे। 11 मई को 3 परीक्षण हुए थे और 13 मई को 2 परीक्षण, परमाणु परीक्षण किए गए थे। तो खेतलाई गांव के जो ये वासिंदे हैं, इनका भी सीना चौड़ा हो गया था। आज खेतलाई के नाम पूरे वर्ल्ड में बड़ी सम्मान से गिना जाता है। लेकिन ये जो यहाँ के वासिंदे हैं, इनके मन में आज भी कई वहम है। हालांकि किसी प्रकार का कोई रेडिएशन नहीं फैला, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन खेतलाई गांव के वासिंदों में आज भी उस परमाणु परीक्षण को लेके कुछ छोटी मोटी बातें संशय बनी हुई है। इनके जी में आज भी वहम है कि क्या पता कुछ बीमारी है, कुछ गाँव में, कुछ गाय में बीमारी है, कुछ कैंसर की कई छोटी मोटी होती है। हो सकता है ये सब सामान्य रूप से हो, लेकिन इनके दिल में वहम नहीं जाता है। इनसे हम बात करेंगे। यहाँ जैसलमेर में कई मौजूद लोग हैं, खेतलाई गांव में कई मौजूद लोग हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह की जो 25 साल पूर्व परमाणु परीक्षण की जो श्रृंखला आयोजित हुई थी। खेतलाई गांव से मात्र करीब 2 किलोमीटर दूर पे वो स्पॉट है जहां से ये परमाणु परीक्षण किए थे। जो अब्दुल कलाम जो है उस समय प्रमुख वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस श्रृंखला को आयोजित किया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को शाम को उन्होंने संदेश दिया था कि यह जो है परमाणु परीक्षण की श्रृंखला पूरी तरह सफल रही है। तो हम इनसे बात करेंगे, इनकी क्या अनुभव है, इनको क्या कहना है। क्या नाम आपका? मांगीलाल अज्ञात। मांगीलाल जी अज्ञात है, ये टीचर हैं और अभी भी ये कई पुरानी इनको यादें ताजा है। 1998 के अंदर जो परमाणु परीक्षण हुआ था, उसमें जो है वो पूरी धरती हिल सी गई थी। पूरा गांव जो है, आर्मी के लोग जो हर घर के अंदर, हर गली के अंदर जो है छा गए थे। उस समय में जो है हम यहाँ पर विद्यालय में ही थे और जो है लोगों को जो है ये था कि ये क्या हो गया है। लेकिन जो है वो 3 बजे के लगभग जब परमाणु विस्फोट हुआ, उस समय में जो है वो तार हिलने लगे और धरती डोलने लगी और इतना कंपन हुआ धरती के अंदर कि जो है वो बूढ़ी जो माएँ बहनें हैं, वो गायों को जो पानी पिलाने के लिए ले गई थी, वो जो है वो गिर पड़ी। मकानों के अंदर जो है वो अलमारियों से जो सामान नीचे गिर गया, सारा कीमती सामान बाहर निकलवा लिया गया था, क्योंकि आशंका थी कि कहीं इसका पता नहीं जो है क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन ऐसा ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन गांव के अंदर जो है मकानों के अंदर दरारें आई, गांव के जो भूमिगत टाके थे उनके अंदर दरारें आ गई। लेकिन हमें गर्व है कि जो है ये परमाणु विस्फोट जो है भारत को जो है शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जो है खड़ा किया। लेकिन अभी भी जो है लोगों के अंदर जो बीमारियाँ हैं, गायों के अंदर जो है, विशेष करके जो बछड़ों के अंदर, यहाँ पर जो नवप्रसूता जितनी भी गायें हैं, वो जन्म से ही बछड़ों के अंदर जो है वो कान के पास में और अगले पाँव के पास में जो गांठें हो जाती है, उसमें हम यही मानते हैं कि जो है इसका कोई न कोई जो है रेडिएशन का प्रभाव है। और ये जो है, लेकिन कई प्रकार के यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुए, कई प्रकार की जांचें, जिसमें ऐसा कभी लगा नहीं कि ऐसा जो विशेष तौर से कोई ऐसा जांच दल आया ही नहीं। मेडिकल कोई टीम यहाँ पर नहीं आई। गांव के संज्ञान में ये नहीं है कि कोई टीम आई है और उसने जो है वो जो इस रेडिएशन का पता किया हो। अभी तक जो है हमारे नॉलेज में इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन आज 25 साल पूरे होने का आपको भी फक्र होना चाहिए कि आज हमको क्या, उस समय में जो परमाणु परीक्षण जब हुआ तो यूरोप के जो सारे देश हैं वो भारत के साथ में खड़े थे, उनको भी गर्व था। जी। कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे। नातू सिंह जी जो है सरपंच है यहाँ पे, किस तरह का अनुभव था उस समय जो परमाणु परीक्षण हुए थे, और पूरा आपको क्या इसके बारे में जानकारी थी कि ये परीक्षण होने वाले हैं, या पूरा आर्मी पूरा छावनी बना दिया था सारा? 11 मई 1998 के अंदर, उसी दिन को 11 बजे गांव में फौज आई, मिलिट्री आई। तो मिलिट्री आकर के हमको, जैसे कोई कीमती सामान है वो बाहर निकाला, हमको खुद को घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद में बड़ी धूप में हम बाहर खड़े थे, तो 3-1 बजे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ।
धमाका हुआ तो हम देख रहे थे कि धमाका इतना ऊंचा था, वो काली काली वो थी धुएं की जी। तो वो देख करके हम घबरा गए और उस टाइम में जमीन इतनी हिली, हम गिर गए, एक दूसरे कोई पास में खड़ा था ऊपर गिर गए, नीचे गिर गए जी जी। तो फिर मिलिट्री वाला ने ये कहा हो गया यूं करके वो तो चले गए, हमारी कोई ना तो सुध ली है ना कोई बात। फिर कुछ दिनों के बाद में प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम था यहाँ, तो हम यहाँ से 4 किलोमीटर जो मिलिट्री एरिया है MES है उसके पास में उनका हेलीपैड बना हुआ था, तो वहाँ हम कम करीब है यहाँ गांव के 2000 आदमी और औरतें सारे इकट्ठे होकर के उस ऐसी धूप में वहाँ जाके बैठे, प्रधानमंत्री से हमसे बात करेंगे, लेकिन उन्होंने ना तो हमारे से बात की। CID रिपोर्ट ऐसी उनके पास पहुंच गई झूठी कि भाई ये गांव कोई बदमाशी करेगा, ये कांग्रेसी गांव है, ऐसा कुछ पार्टीबाजी के अंदर, लेकिन वो हमारे से नहीं मिले। फिर वो उनकी मीटिंग थी पोकरण मीटिंग थी, उसके बाद में हम पोकरण जाने लगे, तो फिर आगे शेड़ू के पास में क्रॉसिंग है जी जी। तो वहाँ प्रशासन ने वो डाल के ये कांटे वगैरह डाल के बेरियल डाल करके खड़े हो गए, अब आप जा नहीं सकते मीटिंग में। तो हमें बड़ा दुख हुआ, ये हमें गर्व भी है, उसके साथ साथ रोष भी है, क्योंकि जो यहाँ इस चीज से जो रेडियो धर्मिता फैली है, तो वो रेडियो धर्मिता इन्होंने बिल्कुल छुप करके कोई जांच करी है, लेकिन ओपन कोई जांच की नहीं। इसलिए हमारे यहाँ मतलब गायों में, मतलब पूरे पशुधन में और आदमियों में इस तरह के रोग हो गए हैं जो लाइलाज है, जैसे कैंसर है, हार्ट अटैक है, और बाल खराब हो गए, और तरह तरह की कोई खुजली की बीमारी है, आंखों की बीमारी है, ये सारी मतलब आदमियों में फैल गई है। लेकिन ये तो वहम है, कहा जा सकता है, इसकी कोई प्रमाण तो है नहीं कि ये रेडिएशन से फैला है। हमारे माइंड में घुस गई, अब क्या करें, पूरी पब्लिक दिमाग में घुस गई है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, रेडियो धर्मिता है तो ओपन नहीं कर रही है, या हमारे रूबरू कोई करे ना, जब जाके हमें विश्वास होता है। ये स्पॉट कितना दूर है यहाँ से, जो अपने 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से स्पॉट, मतलब कहीं जो जहाँ पे ये हुआ था 3 किलोमीटर दूर है, और वो वहाँ मतलब किसी को जाने देते नहीं। कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह का अनुभव है, क्या कहना चाहेंगे। जो आज 25 साल हो रहे हैं, आपका जो एक फक्र भी होना चाहिए, परमाणु परीक्षण को 25 साल हो रहे हैं सारे। सर परमाणु से पहले ना तो कोई गायों में बीमारी थी, नहीं कोई आदमियों में बीमारी थी, उनके बाद में गाय ब्याती बछड़े लूले हो जाते हैं, लंगड़े जन्म जाते हैं, अंधे जन्म जाते हैं, खुद पशु भी बीमार होते। तो पहले हमारे बुजुर्ग थे, वो बता रहे थे कि आज तक पहले इतनी गायों में कोई बीमारी नहीं थी, अब पता नहीं इसके बाद में इनसे हुआ और कोई है जी। तो बछड़े भी लूले लंगड़े अंधे जन्म जाते हैं, गाय भी बच्चे 6 महीना से वो गिरा देती है। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी पशु चिकित्सक की टीमें हैं, यहाँ पर जो है गवर्नमेंट की चिकित्सा की टीमें, PSC सेंटर भी खुला हुआ है। नहीं सर, इधर टीमें हैं, 2-4 साल पहले तो इतनी इस गांव में गाय मरी थी तो पूरे शरीर में टाइट हो जाती थी, तो बाहर से 2-4 टीम भी आई, पर उसने कुछ नहीं बताया कि ये बीमारी इनसे लागू हुई है, कि इसका कोई इलाज है, कोई इलाज कोई नहीं है। सिर्फ पशु आते हैं, मर जाते हैं, पशु मालिक डॉक्टर के जाते हैं, वो इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन बीमारी का कोई उसमें अनुभव नहीं आया किसी को। कैसा लग रहा है, आज 25 साल हो रहे हैं, पूरा परमाणु परीक्षण खेतोलाई का नाम पूरे विश्व में फिर गूंजेगा, गूंज ही रहा है, फिर भी गूंजेगा। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छा हुआ, सब विदेशों तक इसकी गूंज गई है, सब बहुत बढ़िया हुआ। क्या कहना चाहेंगे, आज क्या देश को संदेश देना चाहेंगे कि पूरा आज परमाणु परीक्षण में का खेतोलाई गांव में उसको श्रेय मिलना चाहिए। परमाणु में तो इस श्रेय वर्ल्ड में ही मिल गया अब इस भारत को जी, बहुत अच्छा हुआ है। कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि किस तरह की सोच है, आज किस तरह फक्र आपको लग रहा है कि आज 25 साल पूरे हो रहे हैं परमाणु परीक्षण के 11 मई 1998 के दिन को। बहुत खुशी की बात है, 25 साल हो गए परमाणु परीक्षण को, तो जिस दिन से यह परमाणु परीक्षण हुआ है उस दिन से खेतोलाई का नाम ऊपर उठा हुआ है और आगे भी उठा हुआ ही रहेगा। और हम आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि खेतोलाई गांव के अंदर अगर इतना नाम ऊपर उठा है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ सुविधा देनी चाहिए, और इन के माध्यम से यहाँ पर हॉस्पिटल भी बना हुआ है, तो उसमें कोई पूरी डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, और परमाणु परीक्षण के बाद में यहाँ पर बीमारियां तो बहुत बड़ी है सर, उसमें कोई कमी है ही नहीं, लेकिन हम आपके माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि अगर खेतोलाई गांव के अंदर इतना बड़ा नाम ऊपर किया है तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ व्यवस्थाएं अच्छी किया जाए।
कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे आप, जो है आज 25 साल पूरे हो रहे हैं परमाणु परीक्षण को, किस तरह का आपको एहसास है? यहाँ तो हमारे तो गया की और आदमियों की ऊँटा की सब खुजली हो रही है, कोई कुछ गवर्नमेंट कर नहीं रही है। हम तो राजी हो है, ठीक है परमाणु परीक्षित होया है तो देश के लिए ठीक ही है, पर ये गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही है कि भी ये आप गई ये बीमारी है कि ये डॉक्टर है। एक और बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे कहते हैं एक बहुत बड़ी ब्यूटी भी है, पानी तो एक जीवन का अंग होता है, लेकिन खेतलाई में पानी नहीं है, अंडरग्राउंड पानी नहीं है। ये भी परमाणु परीक्षण का एक बहुत बड़ा जो यहाँ पे करने का एक डिसाइड किया गया था कि खेतलाई में किया जाए, क्योंकि पानी नहीं है। तो ये कितनी ब्यूटी है, मतलब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पानी यहाँ पर जो है गांव बसने के बाद में ओपन वेल के रूप में लगभग जो है 20-25 कुएं खुदवाए, और बाद में जो है वो ट्यूबवेल वाला सिस्टम हुआ, उसके अंदर भी कुएं खुदवाए, लेकिन यहाँ पर पानी जो है ही नहीं। और मिलिट्री ने जब हमारी इस जमीन को अवाप्त किया था, फील्ड फायरिंग रेंज बनी थी, उस समय में मिलिट्री ने कहा था कि हमको जो है सोने की असरफियाँ भी जो है वो जमीन पे बिछा करके उतनी कीमत भी देनी पड़े तो ये जमीन हम नहीं देंगे, क्योंकि हमारी ये परमाणु परीक्षण के लिए उपयुक्त है। इसकी हमको तो खुशी है, लेकिन मैं एक अधिकारी का जिक्र करना चाहूँगा, उनका मैं नाम नहीं बताऊँगा। वो यहाँ पर पोखरण के अंदर SDM थे, और उन्होंने जब हम उनसे किसी काम के लिए मिलने के लिए गए तो पूछा कि कहाँ के हो, खेतौलाई के। उन्होंने कहा आप जो है वो बारूद के ढेर पे बैठे क्या कर रहे हो यहाँ पर, इस गांव को छोड़ दो। मतलब ये था उनका कि इसके अंदर जो अभी जो विस्फोट की जो ज्वाला दबी हुई है, और इससे जो परमाणु परीक्षण से जो है वो रेडियोधर्मिता जो निकल रही है, वो इस गांव की आने वाली पीढ़ी को जो है वो लील जाएगी, ये उनका मंतव्य था। तो हमको खुशी तो है कि यहाँ पर पानी नहीं है, लेकिन और इस गांव का नाम भी जो है विश्व के अंदर जो परमाणु, और ये भारत जो है वो विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आया, उसका भी हमको फख्र है। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए जो है विशेष सुविधाएं गवर्नमेंट को जो है वो देनी चाहिए, ये हमारी जो है मांग है। नाथुद्दीन जी और बात करेंगे इनसे कि जो ये पर मुझे पानी की जो बातें आ रही है, मतलब आप सरपंच भी थे, आप मतलब तो किस तरह दिक्कतें आती थी? पानी भी नहीं है, लेकिन समस्या कई गांव में थी। पानी की दिक्कतें बहुत आ रही थी, उस टाइम भी आ रही थी, आज भी आ रही है। तो आज भी जो पेयजल की योजना है वो सही ढंग से लागू नहीं हुई है, और उस टाइम तो बहुत ही ज्यादा हम पोखरण से पानी लाते थे, टैंकरों के द्वारा पानी लाया जाता था, उसकी वजह से काम चला रहे थे। यहाँ पे टेस्टिंग नहीं होती जमीन की, से यहाँ की मिट्टी की टेस्टिंग होगी, यहाँ के और नमूने लिए होंगे, कई जांच दल आए होंगे ताकि जो आपकी ये बहम में खत्म हो जाए? नहीं, वो जांच दल आए थे, लेकिन उन्होंने कुछ सार्वजनिक नहीं किया। सार्वजनिक नहीं करते हैं तो हमें क्या पता रेडियोधर्मिता है कि नहीं है। मान लो नहीं भी है तो हमें संतुष्ट नहीं किया। हमारा एक माइंड बन गया पूरे यहाँ के लोगों का कि सरकार बदमाशी कर रही है। अच्छी बात थी, सारा है, देश के लिए बहुत अच्छा हुआ, लेकिन यहाँ के लोगों की शुद्ध ली नहीं। लेकिन फक्र तो होना चाहिए, आज 25 साल फक्र है, खाली फक्र से क्या होगा? कुछ तो कम से कम सरकार है जो इसके लिए कुछ पैकेज तो जारी करे, जैसे पहाड़ी क्षेत्र के लिए करते हैं। इसमें नुकसान क्या है? लेकिन उन्होंने किया नहीं यार ना, अभी तक भी वो नहीं मान रहे इस बात को। जी, ये थे खेतौलाई के बासिंदे जिनके दिल में बहुत बड़ा वहम है। ये चाहते हैं सरकार इनके लिए पैकेज जारी करे, इनकी सुध ले, इनकी जो पूरी तरह जांच, जो रिपोर्ट जांच करवा रही है उसकी रिपोर्ट इनके लिए सार्वजनिक रहे, ताकि इनके मन में जो वहम है कि इनकी गाय बीमार होती है, इनके घरों में कई कैंसर के रोगी हो रहे हैं या और कई लाइलाज बीमारियां हो रही है, तो इनको लेके इनके बहुत बड़ा वहम जो है इन खेतौलाई के बासिंदों में है। हालांकि इनको फक्र भी है, आज 25 साल हो रहे हैं, खेतौलाई का नाम जो है पूरे विश्व में गुंजायमान हो रहा है। देश जो है वो परमाणु शक्तिशाली देशों की कतार में खड़ा है, लेकिन इनके दिल में आज भी छोटी सी टीस है, क्या पता कोई रेडिएशन से या कहीं और तरीके से गांव के जो बाशिंदे हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है, या उनको उनकी जो वो किस तरह सुरक्षित रहे, इनकी गायें, इनके पशु, ऊँट किस तरह सुरक्षित रहे, ये चाहते हैं कि इसके बारे में सरकार जो है कोई प्रयास करे। हालांकि यहाँ पानी नहीं है, एक बहुत बड़ी ब्यूटी है, ये भी एक बहुत बड़ी मतलब अच्छी बात लोगों के लिए नहीं हो, लेकिन इनके लिए बहुत बढ़िया है कि परमाणु परीक्षण इसी खेतौलाई गांव से सब 2 किलोमीटर में आर्मी के जो पोखरण रेंज है वहां किया गया था। तो कुल मिला के इन लोगों का जो वहम दूर होना चाहिए, ये इन जो बासिंदे हैं उनकी मांग है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।